हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों 80 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आधारित क्वेश्चन है, तथा इस प्रकार के जो भी पैटर्न, नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और सी है। ऑप्शन नंबर बी, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का रंग सफ़ेद होता है वसा की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर सी, वसा की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के अंदर की परतों को जो है कितने भागों में बांटा गया है। इसका सही आंसर होगा 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी श्वसन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है। वायुमंडल की जो समताप मंडल होती है वो ओजोन गैस से भरपूर होती है, समताप मंडल। और आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि ओजोन परत को कौन सी गैस सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। तो CFC गैस जो है सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है। और ओजोन परत किस गैस से बनी है, तो उसका आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीवर का मुख्य कार्य क्या है। लीवर का मुख्य कार्य है विषाक्त पदार्थों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी, विषाक्त पदार्थों को हटाना। अगला क्वेश्चन हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा किससे ढका हुआ है। पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, पानी से अधिकतम हिस्सा ढका हुआ है, जो कि उसमें से सारे के सारे खारे पानी से ढका हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा कितने अंकों पर आधारित होती है। कंप्यूटर में बाइनरी भाषा जो है वो 2 अंकों पर आधारित होती है, 0 और 1। आपको इसको याद रखना है। कंप्यूटर से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके RRB NTPC ग्रुप डी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनको पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा। और हाँ, हर रोज़ आपको सवेरे 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में, ग्रुप डी के हर शिफ्ट में आपके 10 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, जो है करंट अफेयर से। इसलिए उसकी भी तैयारी एक ही साथ करते चलना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सवेरे 8 बजे रोज आपके लिए जो करंट अफेयर्स का एक सेशन आ रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है। यानी टंगस्टन जो है, जिसके बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन से ही बनाया जाता है, जो सबसे अधिक क्या तापमान सहन कर सकती है, यानी गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। यानी गलनांक, सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना। अगर यही इंसुलिन की कमी होती है तो रक्त में शर्करा नियंत्रित नहीं हो पाता है और हमें मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मधुमेह नाम की बीमारी क्यों होती है, यानी जिसे हम शुगर भी कहते हैं। शुगर होती है इंसुलिन के हार्मोन उनको कम हो जाने से। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी जो है माउंट ओजस डेल लाडो है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट ओजस डेल लाडो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील वोल्टा झील है।
ऑप्शन नंबर ए वोल्टा झील इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए जड़त्व का नियम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बनाने में सबसे अधिक जो योगदान है वो पेड़ पौधों का है। ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्री शैवाल भी जो है एक प्रकार से ऑक्सीजन बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस जो है वो रेडॉन है। ऑप्शन नंबर डी रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। साथ ही साथ सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन के साथ हम आपके लिए दो क्वेश्चन करवाते चल रहे हैं ताकि आपका जो समय भी बर्बाद ना हो और आप ये इस कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन कर पाएँ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट किसका रूप है या किसका अपरूप है? अपरूप जो है वो कार्बन का ही एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट है। हीरा भी एक कार्बन का ही अपरूप है। हीरा हो गया, कोयला हो गया, ये सारे कार्बन के अपरूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में जलवाष्प का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 से 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा तत्व वायु में जंग लगने से प्रक्रिया को तेज करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसे उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वो जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होती है? बिजली की सबसे अच्छी चालक जो होती है वो चांदी होती है। ऑप्शन नंबर सी चांदी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। ये अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तथा हर शिफ्ट का आपका सटीक एनालिसिस आएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो है वो अमीटर है। ऑप्शन नंबर डी ये मीटर भी कई बार कहा जाता है, इसलिए इसको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये मीटर भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु जो है वो टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। या इसको ये भी कह सकते हैं, इसका एक ऑप्शन ये होता है कि सबसे ज़्यादा तापमान सहन कर सकने वाली जो है टंगस्टन है। सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? सबसे अधिक गलनांक जो होता है वो टंगस्टन में होता है। इस प्रकार इससे आपका 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया बल लगता है हर क्रिया में। यह न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओजोन परत में जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर अंदरूनी भाग को आंतरिक कोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसानों की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 1 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 1 लाख किलोमीटर जो है वो इंसान की रक्त वाहिकाओं की कुल लंबाई होती है। यानी अगर सभी रक्त वाहिकाएं अगर जोड़ दी जाए तो 1 लाख किलोमीटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी 7.4 होता है। इसलिए आप हमें बताएंगे कि ये अम्लीय होता है या क्षारीय। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि अम्लीय है या क्षारीय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जो कि चावल में जो है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा कौन सी है। सबसे तेज गति से यात्रा करने वाली ऊर्जा जो है वो प्रकाश है, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह जो है आप हमें कमेंट में बताइएगा इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है, आप इनमें हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। शनि का जुड़वा जो हो यूरेनस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनस को कहा जाता है शनि का जुड़वा ग्रह। और बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है इस हमारे पूरे सौरमंडल का, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो करती हैं लाल रक्त कोशिकाएं करती हैं यानी RBC रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका माप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का माप है, ऑप्शन नंबर बी दूरी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। मानव शरीर का जो गुर्दा है जिसे हम लोग कई बार किडनी भी कहते हैं, जो हिंदी में इंग्लिश में उसे किडनी कहा जाता है, वही है जो रक्त को शुद्ध करता है। हमारे शरीर में 2 गुर्दा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य किस गैस से बना है। सूर्य जो बना है वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन और हीलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है, ऑप्शन नंबर सी ठोस इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है। गैस दानव कहा जाता है बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी क्या नहीं पाया जाता है, एक भी रेगिस्तान नहीं है। रेगिस्तान एक भी नहीं है, कहाँ पे, वो यूरोप में है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है। भोजन पचाने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाला जीव कौन सा है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कीड़े मकोड़े इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ जो है एल्यूमिनियम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम जो है एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, बाकी लोहा, निकल तथा कोबाल्ट ये चुंबकीय पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी छोटी हड्डी वाला जीव है। सबसे छोटी हड्डी वाला जीव जो है मछली है, ऑप्शन नंबर सी मछली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेंस। लेंस जो है मनुष्य की आंख में भाग प्रकाश को केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका सही आंसर होगा, आप हमें कमेंट में, जो भी होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी, सर आइजैक न्यूटन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो हीरा है, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम जो है मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम ये छोटा जी का मान भी कहते हैं। इस जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट तथा सटीक एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि कुल 78% होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है? सुंदरता का ग्रह कहलाता है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह जो है सुंदरता का ग्रह कहलाता है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सुबह का तारा या शाम का तारा भी इसे कहते हैं, शुक्र को। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा तत्व पानी को नीला रंग देता है? इसका सही आंसर होगा तांबा। तांबा यानी कॉपर जो है पानी को नीला रंग देता है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? बिजली का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर जो है बिजली का सबसे अच्छा चालक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? मृत गैस नाइट्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन को जो है मृत गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? पंप करने का कार्य जो है हृदय करता है। ऑप्शन नंबर सी, हृदय, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी में कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? कुल जल का 2.5% ही पीने योग्य है। बाकी सारे जल जो है वो खारे पानी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है? सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है काला रंग। ऑप्शन नंबर बी, काला रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया होती है? फलों के पकने की प्रक्रिया होती है एथिलीन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बिट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह जो है वो यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस जो है सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा हर शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो भी आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ, हर रोज़ सवेरे जो है 8 AM पर आपका किसका क्लास हो रहा है? आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपके ग्रुप डी से संबंधित, क्योंकि ये ग्रुप डी में हर शिफ्ट में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी जरूर देखिएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है? समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
इस प्रकार हमारा ये 80 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। आप तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।